करना अलग बात है। आदमी कैसा है आपने जान लिया, ये आदमी कैसा है, ये ज्ञान हो गया। ज्ञान एक चीज है, संवेदना अलग चीज है। ये आदमी खराब है, मान लो आपकी दृष्टि में खराब है, आपने जान लिया आदमी विश्वसनीय नहीं है, ठीक, ये ज्ञान हो गया। अब दिमाग में संवेदना करेंगे, वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है। अब संवेदनाएं होगी, उसने मुझको ऐसा बोल दिया तो हमें दुख हो सकता है। तो ज्ञान और संवेदना, ज्ञान अपने आप में ठीक है, जान लेना कौन कैसा, जान लेना क्या कहा, जान लिया, ज्ञान तक ठीक है। ज्ञान के बाद जो संवेदनाएं होती हैं वो बढ़िया नहीं है। इसने इनको ये कह दिया, जान लिया भी इन्होंने ऐसा कहा है, ज्ञान तक ठीक है। अब ये सोचते रहेंगे बार बार, मुझे सवेरे ऐसा बोला था, मुझे ऐसा बोला था, मुझे ऐसा बोला। अब कई दिनों में जाके बात करेंगे, मुझे ऐसा बोल दिया। तो ये फालतू क्यों, किसी को तो बोल दिया तो बोल दिया, बस जान लिया कि ऐसा बोला था। अब मन में तनाव मत करो, उसके बोलने से तुम छोटे थोड़े ही हो जाओगे, है ना। किसी के बोलने से क्या तुम छोटे हो जाओगे क्या? क्या वो कोई प्रमाण है क्या? उसने कह दिया तो ये कोई छोटा हो गया? उसके पास ऐसा क्या पावर है कि उसने कह दिया वो प्रमाण है? ताकि दुनिया में कोई कुछ कह सकते हैं। इसलिए किसी के कहने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, या किसी के कहने से आप बड़े भी नहीं हो जाओगे। आप तो हैं वैसे हैं, कहने वाला कुछ भी कह दे। इसलिए दूसरों की बातों को सुनकर के दिमाग में परेशानी नहीं करनी चाहिए। तो शांति, हम शांति में रहें, दूसरों को शांति में रहने दें। हम अपनी ओर से किसी की शांति में बाधा पैदा न करें। चिंता नहीं, चिंतन करो। कि चिंता नहीं करके कोई समस्या है, कठिनाई है, सॉल्यूशन खोज सकते हैं। ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करनी भी है तो आधा घंटा कर लो, बाद में आराम से लो। चिंता करनी नहीं करनी भी है, थोड़ी चिंता परिवार की, समाज की, आधा घंटा बैठ जो चिंता करना सो कर लो। उसके बाद दिमाग को शांति में रखो। अब चिंता नहीं करना चाहिए। तो हम चिंता में नहीं जा करके सॉल्यूशन खोजने का, चिंतन करने का, शुद्ध चिंतन करें। तो चिंता करने से क्या होगा? आखिर समाधान तो हमें कोई चिंतन से या किसी तरह मिल सकता है। अनावश्यक चिंता का भार ढोते रहो। ठिकाने में आ गए, यहाँ भी वो चिंता, घर की चिंता, ऑफिस की चिंता है, परिवार की चिंता है। तो चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए आदमी को। सॉल्यूशन खोजने का प्रयास तो आदमी कर सकता है। तो गुस्सा ज्यादा आता है, चिंता मन में होती है, या भय लगता है, ज्यादा लोभ लालसा ज्यादा होती है, सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए ये कहना कठिन है। सारी इच्छाएं, मन की मुराद सारी पूरी हो जाए, वो पूरी नहीं होती है, फिर आदमी दुखी बनते रहे। मेरी वो इच्छा थी, पूरी हुई नहीं, मेरी बात मानी नहीं, हुआ नहीं, पदोन्नति नहीं हुई, वो नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ, बच्चे को आगे स्थान नहीं मिला। ऐसे हम चिंता चिंता चिंता। तो ये आदमी का जीवन है। तो चिंता थोड़ी बहुत करनी हो तो मान लो आदमी कर ली तो कर ली, ज्यादा दिन भर चिंता का भार नहीं ढोना चाहिए। मन में शांति रहे, तनाव मुक्तता रहे। ये योग, ध्यान, मेडिटेशन है, साधना है। आदमी तनाव मुक्त, चिंता मुक्त रहे और उचित पुरुषार्थ आदमी को करने का हो सकता है। भी जो काम करना पुरुषार्थ करो, आलस्य में मत रहो। विद्यार्थी पढ़ाई तो करता नहीं है, मांगो ज्यादा, परीक्षा के दिन आ गए, अब चिंता करते रहे पास होऊंगा या नहीं। तो पहले पढ़ाई की या नहीं तुमने? तो नहीं, अब चिंता करते हो कि परीक्षा के दिन निकट आ गए, पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो पहले पढ़ाई तो करो ना, पुरुषार्थ करो, बाद में चिंता क्यों करनी पड़े कि पास होऊंगा या नहीं, तो सीए क्लियर होगी या नहीं होगी। अपना पुरुषार्थ ठीक करते हो नहीं करते हो।
पुरुषार्थ करना आदमी का काम है। बाकी तो जैसा होगा वैसा होगा, पुरुषार्थ करने में कमी नहीं रखनी चाहिए। आदमी का कर्तव्य पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने के बाद में भी सफलता नहीं मिले फिर कोई तनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा काम, हमारा काम प्रयत्न करना है, वो हमने कर लिया, हमारी कोई कमी नहीं रखी हमने, अब जो होना है सो हो जाएगा। तो यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोष है, कि प्रयत्न करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिले इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमने पूरा पुरुषार्थ कर लिया, बाकी जैसा नियति का योग है। तो पुरुषार्थ करने के बाद सफलता नहीं मिले, उसके पुरुषार्थ में कमी रखी हो तो सोचो ये मैंने कमी रखी, आगे मेरी कमी न रहे, आगे मैं पूरा अच्छा करूं। शांति भीतर है, कसाय पुरुषार्थ है, शांति होती है। साधनों से मिस आपके पास खूब